जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो अरुण गर्ग अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक और बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग शेयर करने का हमें मौका मिला और सुनने का मौका मिला। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, जो भी सत्संग करता है और जो भी सत्संग सुनता है उन सब का कल्याण होता है। संगत जी, सत्संग में अनगिनत ब्लेसिंग्स होती है, अपार शक्ति होती है, जिसे सुनने के बाद हमारे दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात, संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है। ना जाने गुरु जी महाराज के कितने तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इतने घोर कलयुग में, गुरुजी महाराज अपनी संगत को ब्लेस करते चले जा रहे हैं, उनके दुख काटते चले जा रहे हैं। ये हमें अभी नहीं पता चलेगा संगत जी, ये हमें जब पता चलेगा जब हमारे वो दुख दर्द कष्ट खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ हर सत्संग में कि आप सत्संग को सुनिए, स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि उनकी कृपा, उनकी महिमा, उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँच रही है घर बैठे। और संगत जी, अगर आप ही अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला कि मैं आज सभी गुरु परिवार के साथ अपने कुछ अनुभव शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, वैसे तो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अपने सत्संग शेयर किए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, लेकिन मालिक की जब कृपा और रहमत बरसती है तब मालिक हमें सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। और संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2013 में शुरू हुई थी। उस समय मैंने गुरुजी के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा सुना था, ज़्यादा नहीं सुना था। मैं रजौरी गार्डन में रहता हूँ और उस टाइम मैंने थोड़ा थोड़ा सुना था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी और फ्रेंड सर्कल में ही मैंने, संगत जी जैसे होता है, कॉलेज के फ्रेंड थे, स्कूल के फ्रेंड्स थे, उन्हीं में से किसी के एक के मुख से मैंने गुरुजी के बारे में सुना था। बट उस समय लाइफ एंजॉय वाली थी तो संगत जी ध्यान ही नहीं दिया गुरुजी के बारे में। और उस समय संगत जी बैचलर थे तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान हुआ, क्योंकि अपनी लाइफ ही जिए जा रहे थे और भगवान और गुरुओं से बहुत दूर थे। मेरी फैमिली में आज तक किसी ने गुरु या फिर संत साधु नहीं बनाए।
सिर्फ सभी लोग, पूरी फैमिली के लोग भोलेनाथ की पूजा करते थे। हमारे घर में शिव जी को ज़्यादा माना जाता था। पूजते वो सभी देवी देवताओं को थे, लेकिन शिव जी को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जैसे शिवरात्रि वाले दिन सोमवार के व्रत संगत जी, मम्मा रखते थे और सिस्टर रखते थे। तो शिव जी पे सबकी आस्था टिकी हुई थी, और मैं भी संगत जी थोड़ा बहुत भोलेनाथ को मानता था, बट ऐसा नहीं था कि हाँ, मानना ही मानना है। तो उस टाइम शायद मैंने गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड से सुना था। और उसके बाद संगत जी 2016 में, जो कहते हैं ना कि आपकी किस्मत की जो चाबी होती है वो कहीं खो गई। तो मेरी किस्मत की चाबी संगत जी 2016 में खो गई, और मेरी किस्मत एकदम बंद हो गई। मेरी लाइफ बिखर चुकी। मैं डिप्रेशन में हो गया संगत जी 2016 में। संगत जी 2015 में मेरी शादी हुई थी, और संगत जी नवंबर की मेरी शादी थी, और मार्च तक मेरे घर में इतनी कलेश हो गई थी कि संगत जी डिवोर्स तक का जो नौबत थी ना वो आ गई थी। और संगत जी मेरी जो वाइफ थी उसने मुझे क्लियर कह दिया था कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। संगत जी थोड़ी बहुत तो मुझे समझ आती थी कि चलो घर में वाइफ की, मम्मा की, सिस्टर की कभी कभी झगड़ा हो जाया करता था, बट संगत जी गलती अगर मैं कहूँ तो उस टाइम मैं दोनों की ही समझता था, वाइफ की भी और पेरेंट्स की भी। बट संगत जी जब मुझे ये बिल्कुल ही डाउट मेरा क्लियर हुआ कि सारी गलती ही वाइफ की है, तो संगत जी मैं परेशान हो गया। क्योंकि संगत जी उसका क्या था कि घर में काम नहीं करना है, और संगत जी खाना नहीं बनाना है, कुछ मतलब किसी चीज़ को अहमियत नहीं देना है, और छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें अपनी फैमिली को बताना है। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा आरती ये ठीक नहीं है, ये तुम गलत कर रही हो। इस पे संगत जी उसका बिहेवियर चेंज हो गया। कुछ टाइम बाद ही संगत जी वो ड्रिंक करने लग गई, और संगत जी फ्रेंड्सों के साथ पार्टी करने लग गई। जबकि संगत जी मैं बड़ा हैरान था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। जब हम लड़की को देखने गए थे तो पूरी फैमिली ने हमें यही बताया था कि लड़की बहुत सीधी सादी है, और घर गृहस्थी के काम सारे जानती है, बट उसमें से एक गुण भी उसके अंदर नहीं था। उस टाइम संगत जी ये समझ लीजिए मैं जीने में नहीं था, मरने में नहीं था। फैमिली की सुनूं तो परेशान, वाइफ की सुनूं तो परेशान। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। और संगत जी उस समय मुझे यही लग रहा था कि शायद मेरी जो किस्मत थी वो बंद हो चुकी है। अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ ने डिवोर्स का केस मेरे ऊपर डाला। और संगत जी ये समझ लीजिए उस केस को लड़ते लड़ते हम पूरी तरीके से सड़क पे आ गए। और संगत जी उस टाइम वकील के फीस, और संगत जी बस बड़ा हमने समझाया। उधर से संगत जी उस लड़की के पेरेंट्स वाले, मतलब मैं तो बिल्कुल पिस चुका था। मेरे को तो बस यही लगता था बस यही कहानी खत्म। क्योंकि संगत जी पहले तो मैं शादी नहीं करना चाह रहा था, पेरेंट्स ने कही, फिर भी मैंने शादी करी। मेरे जीवन में अशांति आ गई थी, बिल्कुल अशांति। क्योंकि संगत जी जो मैं समझ रहा था अपनी वाइफ को वो तो वो थी ही नहीं। उसके बाद संगत जी डिवोर्स क्लियर होने के लिए संगत जी उसने 40 लाख रुपए की डिमांड की। अब संगत जी हम लोग परेशान थे, 40 लाख कहाँ से लाते। बट संगत जी वो रहने को तैयार नहीं थी, समझने को चीज़ें तैयार नहीं थी। उसने मम्मा को, पापा को, सिस्टर को, सबको फंसा दिया। और संगत जी उस टाइम हम बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान कि बस मैं बता नहीं सकता। हमारी रोटी पानी सब कुछ हराम हो चुका था। उस टाइम संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। उस टाइम गुरुजी मेरे जीवन में आए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी गुरुजी के बारे में सुना था, और मेरी पूरी फैमिली शिव भक्त थी। क्योंकि देखिए संगत जी जब हम गलत नहीं करते ना तो हमारे साथ भी गलत नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी के साथ गलत करते हैं ना तब भी हमारे साथ गलत होता है। तो गुरुजी शायद ये जानते थे कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है, गलत उसने हमारे साथ किया है। तो संगत जी
केस जब डला और उस समय 40 लाख की डिमांड की, तो मैं बहुत परेशान था, बहुत डिस्टर्ब था। तो संगत जी, जिस दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, अचानक से संगत जी जिस कोर्ट में मेरा केस डल रहा था, उस कोर्ट में ही वो वकील था। क्योंकि संगत जी उसने एलएलबी की थी, वकालत की थी। तो मैं परेशान था, डिस्टर्ब था। और संगत जी वो कहते हैं ना, जब आदमी परेशान होता है ना, तो वो सोचता है बस इस परेशानी से बाहर निकले। और अचानक से ही संगत जी मेरी कोर्ट के अंदर उससे मुलाकात हुई। मैंने उसको पहचाना नहीं, लेकिन उसने मुझे पहचाना। जब उसने मुझे पहचाना तो उसने मुझे यही बोला कि क्या हालत बना रखी है, कभी तुझे देखा नहीं है ऐसा, और तू यहाँ क्या कर रहा है कोर्ट में। तब संगत जी मैंने उसको सारी कंडीशन बताई। तो उसने कहा तू चिंता मत कर, मेरा चैम्बर है यहाँ पे, आ चल बैठ के बातें करते हैं। तो संगत जी उसने 2 कप चाय मंगवाई और वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और मेरी नज़र बार-बार उसी स्वरूप के ऊपर जा रही थी। और चाय पीते-पीते संगत जी उसने डिस्कशन किया और उसने कहा तू चिंता मत कर, गुरुजी बैठे हैं ना, देख तू परेशान है ना, ये बैठे, इनको बोल, ये सुनेंगे तेरी। उनने मुझे ये बोला। और संगत जी मैंने कहा हाँ, ये तो बोलेंगे ही। और संगत जी मैंने अपने मन ही मन प्रार्थना की। मैंने कहा आप जो भी हो, आपकी लीलाएँ मैं नहीं समझता, ना मैं आपको जानता, लेकिन इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप मेरी परेशानी अगर जानते हो, तो मेरा ये वाला जो फ़जीता है ना, आप कटवा दो। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। क्योंकि संगत जी ना मैं जॉब पे जा पा रहा था, ना फैमिली को टाइम दे पा रहा था। ऊपर से संगत जी कभी किसी चीज़ की डिमांड हो रही है, कभी पुलिस वाले बुला रहे हैं, कभी वकील बुला रहा है। मैं परेशान हो चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। संगत जी मैंने वहाँ ये बोला, उसने बोला कि मेरा नंबर ले, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ये उसने बहुत हेल्प मेरी करी। लेकिन संगत जी उसके बाद जो गुरुजी ने करिश्मे मेरी लाइफ में किए, जो चमत्कार मेरी लाइफ में किए, देखिए संगत जी मेरा डिवोर्स भी हुआ। और संगत जी 15 लाख रुपए में मैं छूटा। कहाँ संगत जी वो 40 लाख माँग रही थी, कहाँ 15 लाख में संगत जी फैसला हुआ। और ये समझिए संगत जी बहुत राजी-राजी ये जो भी था हमारा ख़त्म हुआ। और मैंने संगत जी माँ बड़े मंदिर जाके धूप लगाई, माथा टेका, मैंने शुकराना किया कि गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। क्योंकि संगत जी ठीक है, हमें संगत जी आधा मकान बेचना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मकान का तो ऐसे संगत जी आज है, कल नहीं है, कल बन जाएगा, परसों चला जाएगा, तो ये तो आते जाता रहेगा। लेकिन जो सुकून की तलाश थी, जो शांति की तलाश थी, वो गुरुजी के दरबार में मुझे मिली। और संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मिली। क्योंकि पहले मैं संगत जी इतना परेशान, मतलब मेरा तो संगत जी ये समझ लीजिए गुरुजी ने मुझे उस डिप्रेशन से निकाल के वापस से खड़ा किया और अपने से जोड़ा। इतना ईज़िली, इतना स्मूथली संगत जी सब कुछ हुआ कि वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। उसके बाद तो संगत जी ऐसी लगन गुरुजी से लगी, ऐसी लगन गुरुजी से लगी कि गुरुजी के चरणों से जुड़ गए। उसके बाद संगत जी मैं रजौरी गार्डन छोड़ के संगत जी मैं उत्तम नगर शिफ्ट हो गए हम लोग। और यहाँ उत्तम नगर में संगत जी हम रेंट में रहते हैं। रजौरी गार्डन में हमारा आधा मकान अपना है, आधा संगत जी हमने सेल कर दिया है। तो वहाँ का जो रेंट आता है वो संगत जी हम उत्तम नगर में भरते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था संगत जी कि वहाँ सबको पता चल चुका था। और देखिए रहते-रहते भी काफ़ी टाइम हो गया था। 100 लोग 100 जैसी बातें निकल-निकल के सामने आ रही थी। तो संगत जी मेरे को भी लगता था कि चलो यहाँ से निकलना चाहिए और हमें कहीं और बसना चाहिए, क्योंकि कल को सिस्टर की भी शादी होगी, तो उसकी भी मैरिड में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम उत्तम नगर शिफ्ट हुए। जब हम उत्तम नगर शिफ्ट हुए तो संगत जी यहाँ तो गुरुजी की इतनी संगत हमें मिल गई, इतनी संगत संगत जी यहाँ तो गुरुजी के सत्संग होने लगे। और हमें नहीं पता था। और संगत जी जब पता चला कि गुरुजी के यहाँ तो सत्संग भी होते हैं, तो मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर संगत जी गुरुजी के सत्संग अटेंड करने लगे। मतलब ये समझ लीजिए संगत जी कि गुरुजी ने हमें अपने आप से खुद जोड़ा है। खुद उन्होंने अपनी शरण चरण से हमें लगाया है।
हमारी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि हम गुरुजी के पास तक भी पहुँच पाएँ। तो मैं तो गुरुजी का जितना शुकराना कर सकता हूँ ना संगत जी, मुझे उतना ही कम लगता है। मेरे दुःख, मेरे दर्द, मेरी परेशानी सबको गुरुजी ने ख़त्म किया। उसके बाद संगत जी फैमिली ने मुझे फिर से मैरिड करने के लिए बोला कोविड से पहले। बट संगत जी मैंने मना किया कि नहीं, अब मैं कोई भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने संगत जी रिश्ता देख लिया। जो रिश्ता विश्वास पे नहीं टिक रहा है, जिसमें तुम गद्दारी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, उसको कैसे चलाओगे? और मैं संगत जी एक बार ये सब चीज़ें देख के थक गया था। मैं पूरा बर्बाद हो चुका था। संगत जी मैं टेंशन में जीता था, सँभालने से सँभलती नहीं थी चीज़ें, सब बिगड़ती चली जाती थी। तो मैंने मना किया। बट गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी का आदेश था। और संगत जी वो कहते हैं ना, गुरुजी की प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है, वो वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो 2022 में अभी संगत जी मेरी फिर से शादी हुई है, सेकंड मैरिड हुई है। और सेकंड मैरिज से संगत जी मुझे एक बेबी भी है, जो कि 2000 संगत जी 24 में हुआ है। और ये भी गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से ही हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे जीवन में गम आया था, उस गम से बाहर निकलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये एक टाइम ऐसा था संगत जी कि मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में था, लगता था कि अब कुछ नहीं बचा, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, सब बेकार है। और संगत जी वो कहते हैं ना कि आप अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, तो आपका भी बुरा नहीं होगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि भगवान में ऐसा विश्वास जुड़ा, ऐसा गुरुजी में मैं संगत जी बताऊं आपको, क्योंकि शुरू से हमने कभी गुरु बाबा बनाए नहीं थे, लेकिन जब गुरुजी ने हमारी लाइफ में इतना मेरिकल किया ना, तो हमें यकीन हुआ कि हाँ, ये प्रैक्टिकल गुरु हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाते हैं। एक बार का और सत्संग संगत जी शेयर करता हूँ। शिवरात्रि वाला दिन था और संगत जी सबने प्लान बनाया था कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाएँगे, और बट संगत जी मुझे ऑफ़िस से छुट्टी नहीं मिल रही थी जल्दी, तो मैं बहुत परेशान था। तो मैं गुरुजी को कहने लगा, मैंने कहा गुरुजी महाराज आज विनती है आपसे कि आप मुझे सिर्फ़ एक बार दरबार बुलाएँ और दर्शन करवाएँ अपने। ये मैंने अरदास संगत जी गुरुजी से लगाई। वो मेरे वो गुरु परम पिता परमेश्वर जो घट-घट के वासी है, सर्व निरंतर है, जो सबके अंदर की पीर पहचानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और संगत जी देखिए, जब तक बॉस ने मुझे इतना सारा काम दे रखा था, और अचानक से संगत जी वो मुझे कहते हैं कि ये काम आप कल कर लेना, और आपको छुट्टी चाहिए थी ना, आप जा सकते हो। तो देखिए संगत जी कितना स्मूथली सब कुछ गुरुजी ने करवाया। मैं मानता हूँ संगत जी, आज जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है ना, वो कल चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी, और वो चीज़ जब गुरुजी हमें देंगे ना, वो बेस्ट चीज़ देंगे। और ऐसे ही मेरी लाइफ में था, ठीक है, मेरी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया, एक गलत इंसान मेरे जीवन में आया, बट गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने वो मुझे देर से दी, लेकिन बेस्ट चीज़ दी। मेरी लाइफ में जो अब मेरी पत्नी हैं, संगत जी वो भी गुरुजी को बहुत फ़ॉलो करती हैं, मानती हैं, घर का सबका ध्यान रखती हैं। तो संगत जी इंसान गलत नहीं होता, इंसान की आदतें गलत होती है। इंसान 2 तरीके के होते हैं, वो दिखते कुछ है, होते कुछ हैं, और जो होते कुछ है, वो दिखते कुछ हैं। तो इंसान की संगत जी फितरत ही है, बाकी देखिए इंसान तो इंसान ही है। सोचने समझने की क्षमता सब में है, चाहे उसे आप सही सोच लो, चाहे आप उसे गलत सोच लो। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ये चीज़ें समझ आई, और संगत जी मैं बस यही गुरुजी से कहता हूँ कि काश मैं आपसे पहले जुड़ गया होता। बट कहते हैं ना संगत जी, हम जुड़ेंगे कैसे जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, उनकी परमिशन नहीं होगी। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता। हम तो संगत जी बस माँगने के आदी हो गए हैं, ये भी दे दो, वो भी दे दो। तो मेरा जीवन तो सुखमय, आनंदमय मेरे गुरुजी महाराज ने किया, इतना बड़ा जो कष्ट मेरे सर पे आया था वो दूर किया, क्योंकि संगत जी कहने में बहुत छोटे-छोटे शब्द हैं, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ख़राब पीरियड था। संगत जी ऑफ़िस जाता नहीं था, कोर्ट पहुँचता था, वकील के खर्चे, फिर संगत जी वहाँ की दलीलें सुनना, बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, रिश्तेदारों का संगत जी टोन मारना, और संगत जी सारी रिश्तेदारी में बात फैलना, फ्रेंडों में बात फैलना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी। इधर सिस्टर को भी निकलने में बहुत दिक्कत होती थी। तो गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा,
ऐसी हुई कि लाइफ में सब कुछ ठीक हुआ, थोड़ा लेट हुआ पर ठीक हुआ। और अब सिस्टर की भी संगत जी हम लोगों ने सोचा है कि गुरुजी महाराज की कृपा से 2025 में उसकी शादी का लिए सोचा है हमने। तो ये भी गुरुजी ही संपन्न करवाएँगे, गुरुजी पे विश्वास है, सत्संग सुनवाते हैं, गुरुजी बताते हैं, कितनी लड़कियों की शादी गुरुजी ने ब्लेस की है। तो मैं यही कहूँगा गुरुजी कि आप मेरी सिस्टर की भी शादी ब्लेस करना, उसके जीवन में अनगिनत अपार खुशियाँ लाना गुरुजी, हर पल उसके साथ रहना। और इस देश की जितनी भी बेटियाँ हैं गुरुजी, सबको ब्लेसिंग्स आप दीजिए। और जो गलत मार्ग पे चल रहे हैं, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनको सही मार्ग दिखाएँ गुरुजी। यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और बस मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूँगा गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत जल्द मैं अपना दूसरा भी आप सभी के साथ सत्संग शेयर करूँगा। सत्संग शेयर करने में साथ संगत जी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी।